surface chemistry. Adsorption, the phenomena of attracting and retaining the molecule of a substance on the surface of an object which result into higher concentration on the surface is called adsorption. तो adsorption क्या होता है कि सब्सटेंस का मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट होता है, रिटेन होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो उसकी वजह से क्या होता है उस ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है उसमें ज़्यादा ही ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहता है उस सब्सटेंस का जो अट्रैक्ट हो गया, जो रिटेन हो गया उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, उसको फेनोमेना को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अब एब्जॉर्बेंट क्या होता है? द सरफेस दैट प्रोवाइड सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। सब्सटेंस जो सरफेस प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए उसे कहते हैं एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट गेट एब्जॉर्ब इट्स कॉल्ड एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट क्या होता है? सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्बेट। Occlusions, absorptions of gases on the surface of metal is known as occlusions. जो gases का absorption है metal surface पे उसको कहते हैं occlusions. Example of adsorption: sugar is decolorized with the help of animal charcoal, with decolorist adsorbs the coloring material. तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? शुगर जो डिकलराइज होता है एनिमल चारकोल की वजह से। एक अच्छा एग्जांपल है कि एनिमल चारकोल के वजह से शुगर डिकलराइज होता है। दूसरा है डेकोलोराइज्ड एड्सॉर्ब द कलरिंग एजेंट। अभी एक सब्सटेंस है डेकोलोराइज करके वो कलरिंग मटेरियल को एड्सॉर्ब करता है, मतलब जो भी कलरिंग मटेरियल है वो सरफेस पे रिटेन होता है। ठीक है। वाटर कलर आर एड्सॉर्ब बाय सिलिका जेल वेयरएज दे आर एड्सॉर्ब बाय कैल्शियम क्लोराइड। जो वाटर वेपर है वो सिलिका जेल पे एड्सॉर्ब होता है। ठीक है। लेकिन अगर कैल्शियम क्लोराइड रहेगा वो जो है वाटर वेपर को बल्क में अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ना कि उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब करेगा। Characteristics of adsorption: it is spontaneous process, so delta G is negative. It is always exothermic and accompanied by decrease in entropy. Adsorption जो है characteristics है, adsorption जो है spontaneous process है, डेल्टा G है वो नेगेटिव है, तो ये जो है एक्सोथर्मिक रहता है हमेशा, एंट्रोपी जो है कम रहता है। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन: physical absorption, chemical absorption. Physical absorption: particles are retained by weak van der Waals forces. पार्टिकल जो रिटेन होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से। केमिकल एब्जॉर्प्शन: पार्टिकल्स आर रिटेन बाय स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड वैन डर वाल्स। तो पार्टिकल जो रिटेन होता है स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड वैन डर वाल्स की वजह से। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई स्पेसिफिक नहीं है, केमिकल एब्जॉर्प्शन स्पेसिफिक है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है रिवर्सिबल है और केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है इरिवर्सिबल है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन इसमें एंथैल्पी जो रहता है वो है 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल रहता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है डेल्टा एच वो रहता है 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल तक। फिजिकल एब्जॉर्प्शंस मल्टी लेयर फॉर्म होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन सिंगल लेयर फॉर्म होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है वो कम होता है जैसे से टेम्परेचर बढ़ता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज देन अल्टीमेटली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पहले केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है फिर कम होता है जैसे से टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर जैसे से बढ़ता है तो केमिकल एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर
Factor affecting absorptions. Nature of the adsorbate. The gases which can get involved in stronger attractions are easily absorbed. तो एड्जॉर्बेट क्या रहता है? एड्जॉर्बेट का नेचर कैसा रहता है? गैसेस, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन इन्वॉल्व रहता है, जो ज़्यादा पोलर रहता है और वो आसानी से एब्जॉर्बेबल है, ठीक है। अभी गैसेस जो सरफेस में आसानी से रिटेन हो सकता है, एब्जॉर्ब हो जा सकता है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड जो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। फिर आता है अमोनिया, ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। फिर CO2, ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। N2, ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। H2, ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये सब ऐसे गैसेस है, ठीक है, वो जो है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे अच्छे से अट्रैक्ट हो सकता है और रिटेन हो सकता है, क्योंकि उनका पोलर अट्रैक्शन होने की वजह से। तो इसमें से कौन से गैसेस जो है जो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन अमोनिया, अमोनिया इज ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। Higher the value of critical temperature, greater is the amount of adsorption. But this rule is applicable only for physical adsorptions. तो क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू ज़्यादा रहता है, एब्जॉर्प्शन का अमाउंट जो है ज़्यादा रहता है, लेकिन ये रूल एप्लीकेबल है सिर्फ फिज़िकल एब्जॉर्प्शन के लिए। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट. Nature of adsorbent. Porous nature highly favors adsorption. For example, alumina, animal charcoal, silica gel. Adsorbent का नेचर कैसा होता है? पोरस नेचर जो रहता है वो एब्जॉर्प्शन को फेवर करता है, जैसे कि एनिमल चारकोल, एल्यूमिना, सिलिका जेल। फिर एक्टिवेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग absorbing power of the adsorbent to increase the surface area of free valencies on the surface. तो adsorbent का एक्टिवेशन क्या रहता है? adsorbent का absorbing power इंक्रीज़ होता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, और सरफेस पे भी फ्री वैकेंसीज और फ्री सरफेसेस रहता है। तो एड्जॉर्बेंट जो है एक्टिवेशन, मतलब एड्जॉर्बेंट का एक्टिवेशन कैसा रहता है? प्रोसेस जहाँ पे किसी भी एड्जॉर्बेंट का एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है फ्री वैलेंसीज सरफेस की वजह से। तो मतलब एड्जॉर्बेंट जो है उसका कैपेसिटी कब बढ़ता है? अगर उसके सरफेस में फ्री वैलेंसीज है, ठीक है, और सरफेस एरिया ज़्यादा है, तभी एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ता है एड्जॉर्बेंट में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एब्जॉर्प्शंस, आइसोबार, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? एब्जॉर्प्शन, आइसोबार. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. Amount of adsorption, chemical adsorption, amount of adsorption, physical adsorptions. Effect of pressure, adsorption isotherm. The graph which shows the effect of pressures on the amount of adsorption at constant temperature is called adsorption isotherms. तो प्रेशर का इफेक्ट जो है क्या रहता है? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. तो ग्राफ जो दिखाता है प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है, एड्जॉर्प्शन का अमाउंट की वजह से कांस्टेंट टेम्परेचर में, उसे कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रॉइनलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स. log x upon m equal to log k plus 1 upon n log p. तो लैंगमियो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? All adsorption sites on the surface of an adsorbent are equivalent and the ability of a particle to bind itself to a particular site is independent of the presence of other sites, whether they are occupied or not. The adsorbed molecule from only a single layer on the surface. So this concept is applicable only to chemi-adsorptions.
तो लैंग में एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या रहता है, सभी एड्जॉर्प्शन साइट जो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे रहता है वो इक्विवेलेंट रहता है, ठीक है। और पार्टिकल का एबिलिटी जो बाइंड होता है पर्टिकुलर साइट से जो इंडिपेंडेंट रहता है दूसरे साइट के प्रेजेंस से, भले वो ऑक्यूपाइड हो या ना हो। तो जो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है सिर्फ सिंगल लेयर की वजह से सरफेस पे। तो ये जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल है केमी एड्जॉर्प्शन की वजह से। x/m is equal to AP plus AP/1 plus BP where A and B are constant. एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शंस क्या होता है, रिमूव ऑफ कलरिंग मैटर, गैस मास्क, डिह्यूमिडाइजर्स, हेट्रोजेनस कैटलिसिस। तो एड्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या होता है, कलरिंग मैटर को रिमूव करना, गैस मास्क को रिमूव करना, डिह्यूमिडाइजर्स को रिमूव करना, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट को रिमूव करना। Catalyst and catalysis. A catalyst is a substance which alter the rate of the reaction without getting itself consumed in the reaction. The word catalysis was first used by Berzelius. तो कैटलिस्ट और कैटलिसिस क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन का रेट या फिर बोल सकते हैं रिएक्शन का स्पीड को बढ़ाता है बिना वो खुद कंज्यूम हुए रिएक्शन में, ठीक है। तो कैटलिसिस वर्ड जो है ये पहला यूज़ किया था बर्जिलियस ने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इट रिमेन अनचेंज इन मास एंड इन केमिकल कंपोजिशन, it is required in very small amount, there is no effect of catalyst on the chemical equilibrium। तो कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहता है, वो अनचेंज रहता है मास में और केमिकल कंपोजिशन में, उसमें छोटा सा अमाउंट ज़रूरी रहता है। कैटलिस्ट जो है, ठीक है, उसका मास और केमिकल कंपोजिशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब उसमें रिएक्शन में यूज़ करते तो, और वो बहुत ही छोटे अमाउंट में यूज़ होता है कैटलिस्ट। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम, इवन कैटलिस्ट का जो इफेक्ट वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे भी असर नहीं करता है। अ कैटलिस्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, कैटलिस्ट जो है काफ़ी स्पेसिफिक रहता है नेचर पे। समटाइम एडिशंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन स्मॉल अमाउंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। तो कुछ सब्सटेंस जब ऐड करते हैं छोटे अमाउंट में तो कैटलिस्ट का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ता है। जब भी सर्टेन सब्सटेंस ऐड करते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, तो कैटलिस्ट का एफिशिएंसी बढ़ता है, क्योंकि कैटलिस्ट से हम स्मॉल अमाउंट में यूज़ करते हैं तो कोई भी रिएक्टेंट सब्सटेंस जो रहेगा स्मॉल अमाउंट में यूज़ करेंगे तो कैटलिस्ट का एफिशिएंसी बढ़ता है। दे आर नोन एज प्रमोटर, तो इसे कहते हैं प्रमोटर। एग्जाम्पल मोलिब्डेनम एज प्रमोटर टू कैटलिस्ट आयन इन हेबस प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनियम। मोलिब्डेनम जो है वो प्रमोटर रहता है कैटलिस्ट आयन का जो हेबस प्रोसेस में रहता है अमोनिया सिंथेसाइज करने के लिए। समटाइम ट्रेस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इनहिबिट द कैटलिस्ट पार्शियली और कम्प्लीटली, दे आर नोन एज पॉइजन और एंटी कैटलिस्ट। कभी कभी जो रहता है कुछ सब्सटेंस के जो ट्रेसेस रहते हैं वो इनहिबिट होता है, कैटलिस्ट जो है पार्शियली या कम्प्लीटली रहता है, तो इसको बोलते हैं पॉइजन्स या एंटी कैटलिसिस। एंटी कैटलिस्ट कुछ ट्रेसेस सब्सटेंस के ट्रेसेस इनहिबिट होता है, ठीक है, वो पार्शियली या पार्शियली कम्प्लीटली तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट के फंक्शन को ख़त्म करता है, जो कैटलिस्ट के फंक्शन को पार्शियली या कम्प्लीटली ख़त्म करता है। तो ऐसे सब्सटेंस को पॉइजन्स या एंटी कैटलिस्ट बोलते हैं जो कैटलिस्ट के फंक्शन को ख़त्म करता है अधूरे तरीके से या पूरे तरीके से। अ कैटलिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शंस। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन का रेट को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या रहता है, ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या रहता है जो रिएक्शन के रेट को कम करता है।
Heterogeneous catalysis. The catalyst and the reactant are in the same phase. The catalyst और reactant जो है दोनों same phases में रहते हैं. Heterogeneous catalysis, when the catalyst is in different phases than the reactant. तो catalyst heterogeneous catalysis क्या रहता है? Catalyst जो अलग अलग phases में रहता है, ठीक है, compared to reactant से, autocatalysis. Sometimes the product of a reaction itself acts as a catalyst. It is known as autocatalysis. For example, the reaction between acidified potassium permanganate and oxalic acid is slow in the beginning, but as the reaction proceeds, it gets faster because it is catalyzed by Mn2+, which is formed in the reactions itself. तो ऑटोकैटलिसिस क्या होता है? रिएक्शन का प्रोडक्ट वो खुद ही कैटलिस्ट रहता है, तो इसे बोलते हैं ऑटोकैटलिसिस. एग्जाम्पल जैसे कि रिएक्शन जो रहता है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक के बीच में, जो स्लोली होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे होता है तो ये फास्टर होता है reactions, क्योंकि because it is catalyzed by Mn2+ which is formed in the reaction itself. क्योंकि ये catalyze होता है Mn2+ की वजह से जो फॉर्म होता है रिएक्शन में. Shape selective catalysis. It depends upon the pore structure of the catalyst and the size of reactants and product molecule. Some microporous alumina silicates with honeycomb-like structure have as shape selective catalyst. ZSM5 zeolites use of molecular porosity 5 is used as catalyst for cracking and isomerization of hydrocarbon, which increase octane number and improve the fuel quality. तो शेप सिलेक्टिव कैटलिसिस क्या होता है? ये डिपेंड होता है कैटलिस्ट का पोर स्ट्रक्चर के ऊपर और रिएक्टेंट का साइज और प्रोडक्ट का साइज के ऊपर. कुछ माइक्रोपोरस एल्यूमिना सिलिकेट्स जो हनीकोम के साथ रहते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर जो सिलेक्टिव कैटलिसिस का शेप के जैसा बिहेव करता है. ZSM5 zeolites मोलिकुलर पोरोसिटी 5 ये यूज़ होता है कैटलिस्ट के लिए, हाइड्रोकार्बन्स क्रैक करने के लिए, आइसोमराइजेशन के लिए, जो इंक्रीज़ करता है ऑक्टेन नंबर को और इम्प्रूव करता है फ्यूल क्वालिटी को. Enzyme. They are biological catalysts of the living system. For example, enzymes, lactase, catalysis, the breakdown of lactose to give glucose and galactose. All enzymes are protein with few exceptions. RNA with enzyme activity. Enzymes जो है क्या होता है? ये भी कैटलिस्ट रहता है पर बायोलॉजिकल रहता है, ठीक है. तो ये हर एक लिविंग सिस्टम में एंजाइम्स रहता है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट रहता है. अभी एग्जांपल जैसे कि लैक्टेस का के एंजाइम है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में. सभी एंजाइम जो है प्रोटीन रहता है कुछ को छोड़ के, ठीक है, मतलब सभी एंजाइम जो है प्रोटीन रहता है लेकिन कुछ प्रोटीन्स को छोड़ के, जैसे कि RNA विद एंजाइम एक्टिविटी. हाँ, अभी RNA जो है वो भी एंजाइम एक्टिविटी है लेकिन RNA प्रोटीन नहीं है. RNA जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है. फिर colloidal state. Colloidal state is defined as heterogeneous system in which particle size range from 10 to 1000 angstroms. Particles greater than this can easily be settled themselves and they are known as suspensions. तो सस्पेंशंस क्या होता है? पहले कोलाइडल स्टेट क्या होता है वो जान लेते हैं. कोलाइडल स्टेट को डिफाइन करेंगे तो हेटेरोजेनियस सिस्टम जिसका पार्टिकल साइज रेंज होता है 110 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक. सस्पेंशन क्या रहता है? पार्टिकल ग्रेटर देन दिस इजीली बी सेटल देमसेल्फ एंड दे आर नोन एज सस्पेंशन. पार्टिकल्स जो कोलाइडल स्टेट से बड़ा रहता है और वो आराम से सेटल हो सकता है अपने आप में, उसे कहते हैं सस्पेंशन. पार्टिकल्स स्मॉलर देन दिस फॉर्म अ होमोजेनस सिस्टम एंड दे नोन एज सॉल्यूशन.
पार्टिकल जो कोलाइडल स्टेट से छोटा रहता है वो होमोजेनियस सिस्टम फॉर्म करता है, उसे कहते हैं सॉल्यूशंस। अ कोलाइडल कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, डिस्पर्स फेसेस, डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेसेस क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट, डिसकंटिन्यूस फेस। डिस्पर्स फेस जो है स्मॉलर अमाउंट रहता है, डिसकंटिन्यूस फेस। डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? लार्जर अमाउंट जो कंटिन्यूस फेस रहता है। सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशंस। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है, ठीक है, वो कोलाइडल से छोटा रहता है, लेकिन कोलाइडल में जो पार्टिकल साइज जो रहता है वो 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम तक रहता है। और सस्पेंशन में जो है जो पार्टिकल साइज है वो 1000 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा रहता है। मतलब सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो कोलाइडल से भी बड़ा रहता है, होमोजीनियस। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो होमोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि उसका पार्टिकल छोटा है कोलाइडल में, इसकी वजह से। कोलाइडल जो हेट्रोजीनियस है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है। और सस्पेंशन भी हेट्रोजीनियस है क्योंकि उसका पार्टिकल साइज़ तो कोलाइडल से भी बड़ा है। फिर सॉल्यूशन, पार्टिकल नॉट विजिबल एट ऑल, पार्टिकल जो है विजिबल नहीं कोलाइडल में, विजिबल विद अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। कोलाइडल पार्टिकल जो है उसे विजिबल है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक से। सस्पेंशन में क्या होता है? विजिबल है इवन नेकेड आई से, हम लोग मतलब ऐसे भी अपनी नॉर्मल आई से भी हम देख सकते हैं सस्पेंशन को ना। सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन वो फिल्टर नहीं हो सकता। कोलाइडल जो है वो एनिमल मेम्ब्रेन मीन्स कैन बी फिल्टर विद एनिमल मेम्ब्रेन, वो एनिमल मेम्ब्रेन की वजह से फिल्टर हो सकता है। सस्पेंशन में कैन बी फिल्टर विद ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से फिल्टर कर सकते हैं। सॉल्यूशन, पार्टिकल सेटल नहीं हो सकता, पार्टिकल डू नॉट सेटल्स। कोलाइड, सेटल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से पार्टिकल सेटल होता है। सस्पेंशंस, पार्टिकल जो होता है सेटल होता है ग्रेविटी की वजह से। सॉल्यूशन, नो टिंडल इफेक्ट, इसमें कोई टिंडल इफेक्ट नहीं रहता है। कोलाइड, टिंडल इफेक्ट प्रेजेंट, टिंडल इफेक्ट प्रेजेंट रहता है। सस्पेंशन, टिंडल इफेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है। सॉल्यूशन, नो चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल में कोई चार्जेस नहीं रहता है। कोलाइड, पार्टिकल कैरी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पार्टिकल जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों को कैरी करता है। सस्पेंशन, नो चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल में कोई चार्जेस नहीं होता है। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स फेस। एग्जाम्पल, कोलाइडल सोल, ठीक है, ये डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड रहता है, डिस्पर्स फेस सॉलिड रहता है। एग्जाम्पल अलॉय, कोलाइड जो है सोल रहता है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड, डिस्पर्स फेस लिक्विड। एग्जाम्पल है पेंट, इंक। फिर कोलाइड जो रहता है जैसे कि एरोसॉल, डिस्पर्शन मीडियम है सॉलिड, डिस्पर्स फेस जो है गैस, तो एग्जाम्पल है स्मोक। कोलाइड जो है एरोसॉल, कोलाइड जो है जेल, इसमें डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड रहता है, डिस्पर्स फेस सॉलिड रहता है, तो एग्जाम्पल है बटर जेली। फिर कोलाइड जो रहता है इमल्शन, डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड, डिस्पर्स फेस इज लिक्विड, तो एग्जाम्पल है मिल्क। फिर कोलाइड जो है वो लिक्विड एरोसॉल, डिस्पर्शन मीडियम है लिक्विड है, और डिस्पर्स फेस गैस है, द एग्जाम्पल है मिस्ट और फोग। कोलाइड जो है जैसे कि सॉलिड फोम, डिस्पर्शन मीडियम जो है गैस है, डिस्पर्स फेस सॉलिड है, तो एग्जाम्पल है प्यूमाई स्टोन्स। कोलाइड जो है वो फोम है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है, डिस्पर्स फेस लिक्विड है, तो एग्जाम्पल है व्हिप्ड क्रीम। टाइप ऑफ सोल्स, लायोफिलिक सोल्स, लायोफोबिक सोल्स। टाइप्स ऑफ सोल्स, सोल्स दो टाइप के होते हैं, एक है लायोफिलिक सोल्स, एक है लायोफोबिक सोल्स। लायोफिलिक सोल्स और लायोफोबिक सोल्स फॉर्म इजीली बाय मिक्सिंग और वार्मिंग द कंपोनेंट, ठीक है, ये जो है कंपोनेंट मिक्स होता है या फिर वार्म होता है, ठीक है। लायोफोबिक फॉर्म बाय स्पेशल मेथड, लायोफोबिक सोल्स जो है स्पेशल मेथड की वजह से फॉर्म होता है। पार्टिकल ट्रू मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल जो है ट्रू मॉलिक्यूल होता है। लायोफोबिक सोल्स में पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स होता है। लायोफोबिक सोल्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड इजीली इवन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, पार्टिकल जो है डिटेक्ट नहीं हो सकता अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की वजह से।
Lyophobic soles. Particle can be detected easily even by ultra माइक्रोस्कोप्स। पार्टिकल जो है वो आसानी से डिटेक्ट हो सकता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। लायोफिलिक सोल्स। विस्कोसिटी मच हायर देन द मीडियम। विस्कोसिटी जो है मीडियम से ज़्यादा रहता है। लायोफोबिक सोल्स विस्कोसिटी ऑलमोस्ट सेम एज द मीडियम। विस्कोसिटी जो है वो मीडियम से सेम रहता है। टिंडल इफेक्ट लेस डिस्टेंट। Lyophobic source is Tyndall effect more distant. Lyophobic source. In the electric field, particle may migrate or do so in the either directions. Lyophobic source. इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल जो है माइग्रेट नहीं होता है। लायोफोबिक सोल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें पार्टिकल माइग्रेट होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। Classification of colloids on the basis of nature of dispersed phase. Classification of colloids on the basis of nature of dispersed phase. Macromolecular colloids, multimolecular colloids, associated colloids. Macromolecular colloids, particle or dispersed phase are macromolecules of high molar mass. मैक्रोमोलिक्यूल कोलाइड्स क्या होता है? इसमें पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेस का रहता है वो मैक्रोमोलिक्यूल रहता है जिसका मोलर मास ज़्यादा रहता है, वो है स्टार्च और प्रोटीन्स। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस आर एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखो, डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल रहता है वो एग्रीगेट होता है, ठीक है, स्मॉलर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड जो है गोल्ड सोल वाटर में। Associated colloids at a higher concentration, the particle gets aggregated to particle of collider dimensions. Higher concentrations, particle जो है aggregate होता है तो collider dimensions जो particle देता है। Associated colloids, इसको example है soaps. Preparations of colloidal sols. Baptization is a conversion of freshly prepared precipitate into colloidal states by addition of the suitable electrolyte. When ferric trichloride solution is added, ferric trihydroxide precipitate, the ferric ion get absorbed over the surface of particle of the precipitate. As a result, all particles become positively charged. They repel each other and are suspended in the form of colloidal manner. Ferric trihydroxide sols form. पेप्टाइजेशन क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर प्रेसिपिटेट कन्वर्ट होता है कोलाइडल स्टेट में एडिशन सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके। फिर फेरिक ट्राइक्लोराइड सॉल्यूशन जो है ऐड होता है फेरिक ट्राइहाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में। फेरिक आयन एब्जॉर्ब होता है प्रेसिपिटेट के पार्टिकल के सरफेस से, तो जो रिजल्ट है उसमें सभी पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। फिर रिपेल होता है एक दूसरे से, सस्पेंड होता है कोलाइडल मैनर से, तो फेरिक ट्राइहाइड्रोक्साइड सोल फॉर्म होता है। Bragg arcs methods. An electric arc is struck between two electrodes of a metal in water containing a small amount of alkali. The metal first passes in various states. The various condense to form aggregate of colloidal size. For example, gold sol, platinum sol. Bragg arc methods. इलेक्ट्रिक आर्क जो रहता है वो स्ट्रक होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मेटल जो वाटर में रहता है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कली रहता है। मेटल जो पास होता है वेपर स्टेट से, मेटल जो पास होता है वेपर स्टेट में, वेपर जो कंडेंस होता है और एग्रीगेट फॉर्म करता है कोलॉइडल स्टेट का। फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल, प्लैटिनम सोल्स। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। हेट्रोजेनिटी. Every colloidal system consists of two phases, disperse phase and dispersion phase. हर colloidal system में दो phases होता है, disperse phase और dispersion phase. Filtrability. Particle can pass through ordinary filter paper but can be stopped by the
बाय एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर। पार्टिकल जो है पास होता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, ठीक है, स्टॉप होता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर से। विजिबिलिटी, कोलाइडर पार्टिकल कैन बी सीन थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स। कोलाइडर पार्टिकल जो है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। डिफ्यूजिबिलिटी, पार्टिकल डू नॉट रेडिली डिफ्यूज थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन से पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होता। Colligative properties, colligative properties are reduced since particle are aggregate। colligative property जो है reduce होता है, particle aggregate होता है। color depend upon the size of soul particles, wavelength, method of preparing the soul। color जो है इसमें सोल पार्टिकल का साइज, वेवलेंथ, सोल जो प्रिपेयर होता है उसके मेथड, उस पर सब डिपेंड होता है। Tyndall effect, when a beam of light passes through a collider solution, a part of light is scattered sideways and the path of light is illuminated. This is called Tyndall effect. The path that is illuminated is called Tyndall cone। Tyndall effect, लाइट जो है उसका बीम पास होता है कोलाइडर सोल्यूशन से, लाइट का पाथ स्कैटर होता है, तो लाइट का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट होता है, उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। पाथ जो है उसे कहते हैं इल्यूमिनेटेड, वो है टिंडल कोन। ब्राउनियन मूवमेंट, रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व्ड दैट पोलन ग्रेन्स ऑफ Laricia puleha, when placed in water, moved about randomly and continuously. This continuously irregular movement of the collider particle is known as Brownian movement। Brownian movement क्या होता है? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था कि एक फूल है, एक फ्लावर है जिसका पोलन ग्रेन जो है वो वाटर पे आ गया था, ठीक है, और वो मूव हो रहा था रैंडमली कंटिन्यूसली। तो ये जो रैंडमली कंटिन्यूसली मूवमेंट जो एक पार्टिकल कोलाइडर पार्टिकल कर रहा था उसे कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट्स। फिर कोगुलेशंस, कोगुलेशंस क्या होता है? द प्रोसेस बाय मीन ऑफ विच द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेस इन ए सोल आर प्रेसिपिटेट इज नोन एज कोगुलेशन और फ्लोकुलेशंस। प्रोसेस जहाँ पे पार्टिकल जो है डिस्पर्स फेस का सोल में प्रेसिपिटेट होता है उसको बोलते हैं कोगुलेशंस या फ्लोकुलेशंस। एंड आयन हैविंग एन ऑपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन। आयन जो है जिसका ऑपोजिट चार्ज रहता है, सोल जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है कोगुलेशन के लिए। दिस आयन इज दस नोन एज एक्टिव आयन। ये आयन जो है उसको बोलते हैं एक्टिव आयन। Hardest Coulomb rules, coagulating or flocculation power of the active ions increase with its valency. Greater the valency of the active ion, greater it is its power to cause coagulations। Hardest Coulomb rules क्या होता है? कोगुलेशन या फिर फ्लोकुलेटिंग एक्टिव आयंस का फ्लोकुलेटिंग पावर, कोगुलेशन पावर वो इंक्रीज करता है उसके वैलेंसी से। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन, ग्रेटर इज इज पावर टू कॉज कोगुलेशन। एक्टिव आयन का वैलेंसी जितना ज़्यादा रहेगा पावर भी ज़्यादा रहेगा कोगुलेशन होने के लिए। फॉर नेगेटिवली चार्ज सोल Al aluminium 3+ greater than barium 2+ greater than Na+। for positively charged soul ferric hexa Cyno4- greater than PO43- greater than SO42- greater than Cl-। फ्लोकुलेशन वैल्यू, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है? द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन ऑफ अ सोल इज नोन एज फ्लोकुलेशन वैल्यू और ए कोगुलेशन। फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरी रहता है ताकि कोगुलेशन ला सके या फ्लोकुलेशन ला सके सोल में, उसे कहते हैं कोगुलेशन या फिर फ्लोकुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन पावर, द रेसिप्रोकल ऑफ कोगुलेशन वैल्यू इज नोन एज कोगुलेटिंग पावर। तो जो कोगुलेशन वैल्यू का रेसिप्रोकल रहता है उसे कहते हैं कोगुलेटिंग पावर। प्रोटेक्शन, व्हेन hydrophilic and hydrophobic souls are mixed with hydrophilic souls in excess, then the resultant soul is prevented from being coagulated।
हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सोल्स मिक्स होता है तो हाइड्रोफिलिक सोल्स जो है एक्सेस में रहता है, तो जो सोल आता है वो प्रिवेंट होता है कोगुलेट होने से। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स thus used for protecting the hydrophobic colloids are known as protective colloids। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स जो है यूज़ होता है हाइड्रोफोबिक्स कोलाइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। गोल नंबर इट इज वॉज गिवन बाय Zsigmondy। It is given by weight in kilogram of a protective colloid, which will prevent the coagulation of 10 ml of given gold sol on adding 1 ml of 10% sodium chloride solution. If no protective colloid is present in the gold sol, it will turn from red to blue. Smaller the gold number of protective colloid, greater is its protective power। गोल्ड नंबर इसे कहते हैं ज़िग्मॉन्डी। उसका जो प्रोटेक्टिव कोलाइड जो रहता है उसका वेट मिलीग्राम में रहता है, प्रिवेंट करता है कोगुलेशन से। ठीक है, 10 गोल्ड सोल का 10 ml से, जिसमें 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड होता है। इसमें कोई भी प्रोटेक्टिव कोलाइड नहीं रहता है जो प्रेजेंट रहता है गोल्ड सोल में, और वो टर्न होता है रेड से ब्लू में। तो गोल्ड नंबर जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड का वो छोटा रहता है और प्रोटेक्टिव पावर जो है बड़ा रहता है। Isoelectric point, the point in which collider particle will not move towards any electrode under the influence of electric field। तो कोलाइडर पार्टिकल जो है जहाँ पे पॉइंट रहता है वो मूव नहीं होता इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस से। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इट रिफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडर पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोलाइडर पार्टिकल क्या होता है, माइग्रेशन। ठीक है, कोलाइडर पार्टिकल का माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, कोलाइडर पार्टिकल का माइग्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैटाफोरेसिस इज द माइग्रेशन टुवर्ड्स कैथोड, एनाफोरेसिस इज द माइग्रेशन टुवर्ड्स एनोड। तो जो कोलाइडर पार्टिकल कैथोड की तरफ जाते होते हैं उसे कहते हैं कैथोफोरेसिस, और जो पार्टिकल एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है माइग्रेट होता है उसे कहते हैं एनोडफोरेसिस। Electrical double layer, one of the double layer is fixed on the surface of the solid. It is known as fixed part of the double layer and consists of either negative or positive ion. Second part of the double layer consists of a mobile or a diffuse layer of ions which extend into liquid phase. This layer consists of ion of both the charges. The net charge is equal and opposite to that on the fixed part of the double layer. तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है, डबल लेयर का एक पार्ट जो फिक्स रहता है सॉलिड के सरफेस से उसे कहते हैं फिक्स्ड पार्ट डबल लेयर का, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस दोनों भी रहता है। सेकेंड पार्ट में का जो डबल लेयर रहता है उसमें मोबाइल या फिर डिफ्यूज लेयर रहता है आयन का, जो एक्सटेंड होता है लिक्विड फेस में। ये जो आयन का जो लेयर रहता है उसमें दोनों चार्ज रहता है, उसमें नेट चार्ज जो रहता है इक्वल रहता है, ऑपोजिट रहता है फिक्स डबल लेयर के फिक्स पार्ट में। zeta potential, it is also known as electrokinetic potential, the presence of opposite charge on fixed and diffuse part of double layer gives rise to potential between the two layer. This is known as zeta potential। zeta potential को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, ऑपोजिट चार्ज के प्रेजेंस में फिक्स रहता है, ऑपोजिट चार्ज के प्रेजेंस में मतलब ऑपोजिट चार्ज प्रेजेंट रहता है फिक्स्ड में, और डिफ्यूज पार्ट जो रहता है डबल लेयर का वो जो है पोटेंशियल बढ़ाता है दो लेयर के बीच में, इसे कहते हैं ज़ेटा पोटेंशियल। डायलिसिस, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कोलाइडर सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मैनर। तो डायलिसिस क्या होता है, इसमें डिज़ोल्व सब्सटेंस रिमूव होता है, उस प्रोसेस को बोलता है इसमें डिज़ोल्व सब्सटेंस रिमूव होता है कोलाइडर सॉल्यूशन से, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस।
ठीक है, ये सूटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, मतलब कोलाइडल सोल्यूशन से डिजॉल्व सब्सटेंस रिमूव होता है डिफ्यूजन की वजह से सब्सटेंस मेम्ब्रेन के थ्रू। उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। इन किडनी फेलियर ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस बाय डायलिसिस एंड अगेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। किडनी फेलियर होने की वजह से ब्लड जो है टॉक्सिक सब्सटेंस से सेपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस को ब्लड से सेपरेट करने के लिए डायलिसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये डायलिसिस जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी डायलिसिस दो टाइप का रहता है। एक तो इलेक्ट्रोडायलिसिस। The power of dialysis can be accelerated by the application of electric field. This is called electrodialysis. ये डायलिसिस का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। मीसल्स में क्या होता है, मीसल इज फॉर्म व्हेन अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल लाइक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर एडेड टू वाटर्स। ठीक है, मीसल फॉर्म होता है जब मॉलिक्यूल का बहुत सारे वैरायटी जैसे कि सोप या डिटर्जेंट ऐड होता है वाटर में। द मॉलिक्यूल मे बी फैटी एसिड और सॉल्ट और फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स और द सिमिलर मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है जैसे कि फैटी एसिड या फैटी एसिड का सॉल्ट, फॉस्फोलिपिड्स या फिर सिमिलर मॉलिक्यूल। द नॉन पोलर टेल्स ऑफ द मॉलिक्यूल clump into center of ball-like structure called a micelles because they are hydrophobics। तो मॉलिक्यूल का जो क्लम्प का जो नॉन पोलर टेल है, ठीक है, उसे वो बॉल रहता है सेंटर स्ट्रक्चर में, उसे कहते हैं मिसल्स, और ये हाइड्रोफोबिक्स। Critical micelle concentration CMC. At some concentration, the surface becomes completely loaded with surfactants and any further addition arranged as micelles. This concentration is called critical micelle concentration. CMC, ठीक है, कुछ कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है, ठीक है, सरफेस देखो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सरफेस जो है कम्प्लीटली लोडेड होता है सर्फेक्टेंट से, उसमें माइसेल्स जो है एडिशन होता है, अरेंज होता है, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। जेल्स, लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ कोलाइड आर कॉल्ड जेल्स। लिक्विड जो सॉलिड टाइप कोलाइड्स में रहते हैं उसे कहते हैं जेल्स। जेल विच व्हेन शेकन फॉर्म अ सोल एंड व्हेन केप्ट स्टैंडर्ड कन्वर्ट इनटू जेल इज नोन एज ट्रिक्सोट्रोप जेल। ठीक है, जब जेल को शेक करते हैं ताकि सोल फॉर्म हो सके तो वो रिकन्वर्ट होता है वापस जेल में, उसे कहते हैं थिक्सोट्रोपिक जेल। Synersis. Synersis is a phenomena of the exclusion of the liquid from the gel on standing. When gel contract or shrinks. This may be regarded as reverse of swelling. It is called weeping. तो सिनर्सिस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे जेल से लिक्विड एक्सक्लूड होता है। ठीक है, जेल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक्स होता है, उसे रिगार्ड किया गया है सिनर्सिस को स्वेलिंग का रिवर्स, उसे कहते हैं वीपिंग। इमल्शन, द डिस्पर्शन मीडियम एज वेल एज डिस्पर्स फेस आर लिक्विड। फॉर एग्जांपल मिल्क, डिस्पर्शन मीडियम जो है और डिस्पर्स फेस जो है लिक्विड है, उसे कहते हैं इमल्शन, उसे कहते हैं। और उसका एग्जांपल है मिल्क। मिल्क जो है ऑलरेडी लिक्विड सोल्यूशन में रहता है और लिक्विड में जो भी है फैट्स प्रोटीन जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो मिल्क इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमल्शन। टाइप ऑफ इमल्शंस, वाटर इन ऑयल टाइप, बटर एंड ऑयल इन वाटर टाइप, मिल्क। मेथड टू नो द टाइप ऑफ इमल्शन, ठीक है, तो दो टाइप का इमल्शन है, एक तो बटर जैसे कि वाटर जो ऑयल टाइप में रहता है, और मिल्क जो मिल्क वाटर टाइप में रहता है। मेथड टू नो द टाइप ऑफ इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन को कैसे जान सकते हैं, क्या मेथड है जानने के लिए? डाइल्यूशन मेथड, एन ऑयल इन वाटर इमल्शन इज डाइल्यूटेड विद वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन इज डाइल्यूटेड बाय ऑयल। तो जो ऑयल वाटर इमल्शन में रहता है वो डाइल्यूट होता है वाटर के साथ, और वाटर जो ऑयल टाइप इमल्शन में रहता है वो डाइल्यूट होता है ऑयल के साथ। कंडक्टिविटी मेथड, ऑयल इन वाटर इमल्शंस हैव ग्रेटर कंडक्टिविटी। ऑयल जो वाटर इमल्शन में रहता है उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा रहता है। Dye test, oil soluble dyes colors water in oil type of emulsion, Sudan 3।
तो ऑयल सॉल्युबल रहता है, डैश होता है कलर, ऑयल सॉल्युबल डैश करता है कलर वाटर जो ऑयल टाइप इमल्शन में रहता है। एमल्सिफाई, इट इज़ द सब्सटेंस विच must be added to liquid to prepare a stable emulsion of high concentration. It is called emulsifying agent. सब्सटेंस जो ऐड होता है लिक्विड में ताकि वो स्टेबल इमल्शन प्रिपेयर कर सकते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन का, उसे कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? सब्सटेंस जो ऐड होता है, ठीक है, लिक्विड में और हाई कॉन्सेंट्रेशन का स्टेबल इमल्शन प्रिपेयर होता है। इट फॉर्म अ थिन लेयर एट द इंटरफेस एंड स्टेबलाइज द टू लिक्विड्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ये क्या है? थिन लेयर फॉर्म करता है इंटरफेस में और स्टेबलाइज करता है दो लिक्विड को। ठीक है, स्टेबलाइज करता है दोनों लिक्विड को।